ये भारत सरकार इसकी जिम्मेदार होगी, ये ऊपर बैठे हुए उच्च अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे। तो भ्रष्टाचार के लिए तो लगातार ये हल्ला हो रहा है, भ्रष्टाचार के लिए जवान जेसीओ आवाज उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार तो हर जगह फैला हुआ है। इसके 28 लाख भूतपूर्व सैनिकों के साथ में ये हो रहा है, विसंगतियां हो रही हैं लगातार कुछ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं हाजिर हूँ आपके साथ में एक नई अपडेट लेके। आज की अपडेट है, जैसा कि आप सब जानते हैं, ओआरपी रिवीजन को लेकर जो विसंगतियां हैं, विसंगतियों को लेकर लगातार जो है कहीं लेटर लेके लेटरबाजी हो रही है, कहीं से किसी मंत्री विधायक हर जगह से जो है, लेकिन रिस्पांस कहीं से, हालांकि रिस्पांस मिला है, वापस आ रहे हैं, लेटरों के जवाब भी आ रहे हैं। जैसा कि आपने शेयर किया था, रक्षा मंत्री जी का भी एक जवाब आया, जो एक सांसद महोदय द्वारा जो लेटर हमने भेजा गया था हमारे संगठनों के द्वारा। अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसे जो मैसेजेस हैं वायरल हो रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं, हालांकि हमारी लड़ाई यही है, जो जवानों के साथ में, भूतपूर्व सैनिकों के साथ में विसंगतियां हुई, वो विसंगतियों को लेके हम अपने जंतर मंतर पर अभी तक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हालांकि आपने देखा होगा कि अधिकारियों के पास पे भी जब आप जा रहे हैं तो उनके साथ में उधर से भी कोई रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा होगा। आपने देखा होगा कि जनरल वीके सिंह, रिटायर्ड सेक्रेटरी ईएसडब्ल्यू के पास में जब जवानों और भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों द्वारा उनसे मुलाकात की जाती है तो क्या रिप्लाई आया था, कैसे किस तरह का बिहेव था, आपने वो वीडियोज भी वायरल हुए, वो भी देखा। ये एक मैसेज है, ये मेजर एसके जैन द्वारा ये वायरल हुआ है और इनको जो है ये प्रेसिडेंट IESL इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से, उनके प्रेसिडेंट है ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह, इनके द्वारा ये शेयर किया गया है। और इसमें जो क्या लिखा है, इन्होंने मुलाकात किया है सेक्रेटरी ईएसडब्ल्यू के साथ में। सेक्रेटरी ईएसडब्ल्यू ने क्या रिप्लाई दिया, क्या इन्होंने वहां पे अपने जो है रूप रखे थे, क्या उन्होंने लेटर वहां पे सबमिट किया है। इनके साथ में मौजूद थे जो है एयर मार्शल जगजीत सिंह, सीनियर बीपी एयरफोर्स एसोसिएशन ब्रिगेडियर ओपी यादव एंड कैप्टन बीएस नरवाल, बोथ बीपीएस IESL वेयर आल्सो प्रेजेंट। ये सभी इनके साथ में प्रेजेंट थे। ये ब्रिगेडियर इंदर मोहन, प्रेसिडेंट IESL, इनके साथ में वहां पे प्रेजेंट थे, जो उनके साथ में खास बातचीत हुई और उन्होंने जो लेटर सबमिट किया, उनके साथ में जो शेयर किया और उसमें जो है क्या बताया, उसमें जो उन्होंने ORP रिवीजन की भी चर्चा किया, ये उसके बाद में स्पर्श की भी चर्चा किया, उसके बाद ECHS की भी चर्चा हुई, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन से लेके इन सभी चर्चाओं पे बात हुई। क्या जो है सेक्रेटरी का सब जो जवाब आया वो आपने थंबनेल में भी देख लिया। अभी हम बात करते हैं इसमें, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, क्या जवाब है, हम इस पे बात करते हैं। इसमें लिखा है, कृपया ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह, अध्यक्ष IESL से कहा, दिग्गजों, प्रिय दिग्गजों, मैं 7 जून को श्री वीके सिंह, सचिव ESW के साथ में अपनी बैठक का विवरण आपके साथ साझा करता हूं। एयर मार्शल जगजीत सिंह, सीनियर बीपी एयरफोर्स एसोसिएशन ब्रिगेडियर ओपी यादव और कैप्टन BS नरवाल, दोनों BPS IESL भी मौजूद थे। अब ये सब मौजूद थे। इसमें जवाब, हालांकि आप सब देख रहे हैं कि जवाब किस तरह से मिलते हैं, चाहे आप देख रहे हैं लोकसभा में उठाए जाते हैं, जब जवानों के किस तरह से, मैंने एक लेटर आपके साथ में किया था कि कैसे वहां से जब सवाल होते हैं, कैसे जवाब होते हैं, ऐसे ही सवाल हैं, ऐसे ही जवाब हैं। ये सब एक तरह से भटकाने की चीजें हैं और जो धरना चल रहा है, जो धरना जिसे जवानों द्वारा किया जा रहा है, उसको भी एक तरह से दबाने की कोशिश है किसी तरह से। लेकिन इस लेटर के कुछ ऐसे जवाब हैं जो सही हैं, कुछ जो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल यहाँ पे जवाब जो है गलत तरीके से दिया गया है। इसमें यहाँ पर जो है यूएस के बजट से लेके सारी चर्चाएं की गई हैं। आगे इन्होंने इस पे लिखते हैं, मैंने जो मुद्दे उठाए थे वे सचिव को लिखित रूप से दिए गए थे, इन्हें पर्यावरण में भी पोस्ट किया गया, इस पर चर्चा और विचार नीचे है। ORP 2 पसंद है या नहीं? सचिव ने कहा कि विसंगतियों को हल करने के लिए CGDA PCDA पेंशन के बीच हमारा सुझाव के अनुसार कोई बैठक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि समस्या फंड को लेकर हमें रक्षा बजट और वेतन और पेंशन के हिस्से पर US, UK और भारत का डेटा दिखाया गया। USA को $1000 या $1100 का रक्षा बजट दिखाया गया था और 16% वेतन और पेंशन पर किया गया, और भारत के 71 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा बजट और वेतन और पेंशन पर 54% खर्च करना पड़ा। भारत इतना अधिक आवंटन वहन नहीं कर सकता। उन्होंने उस रक्षा बजट की बात की जो है USA जो सेलेक्ट करता है रक्षा बजट को, और इन्होंने यहाँ पर उस रक्षा बजट को दिखाया कि जो जवानों के ऊपर जो पेंशन और इन सब चीजों में सम्मिलित होता है, उस रक्षा बजट को वहां से कंपेयर किया और उन्होंने ये कहा कि जो है इतना हैवी बजट, ये जो है
वो नहीं किया जा सकता, डाइवर्ट करने की कोशिश है। आपने देखा होगा कि अभी तो प्रिंट मीडिया, हालांकि नेशनल न्यूज चैनल के ऊपर ये चीजें नहीं आ रही, नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया सक्रिय है और वो हमारी चीजों को दिखा रहे हैं। आपने एक अभी जस्ट एक वायरल हुआ था पेपर में भी, इसमें बताया गया कि 85% जो बजट है, 23,000 करोड़ रुपए जो सैंक्शन हुआ, जिसमें 85% जो है अफसरों के खाते में गया और जो बचा हुआ है वो जवानों जैसों के खाते में आया। उसमें भी आप देख सकते हैं 24 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, 47 रुपए, 255 रुपए, ऐसे लेके जो है 1500 रुपए तक की किसी किसी की बढ़त है। बाकी सभी जीरो है, किसी को तो कुछ भी नहीं मिला है। बहुत से ऐसे जैसे जवान है जिनको पीएमआर को साइड ही कर दिया गया। तो बात है उसकी कि वो 85% जो है जा रहा है इकट्ठे एक जगह पे, 84-85% इकट्ठे जा रहा है। वो बात नहीं कर रहे हैं कि एक 15%, 16% में जैसे जवानों को भटकाया जा रहा है। बात कंपेयर कहां से कर दी गई? जो यूएसए बजट के साथ में। आगे ये कहते हैं, चाहूंगा कि पर्यावरण को पता चले कि ईएसडब्ल्यू और सीजीडीए ने सेवा मुख्यालय द्वारा उठाई गई विसंगतियों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? आगे कहते हैं वैसे भी जब हमें कहा गया कि ये उसके संज्ञान में लिए जाए और तो हम ऐसा करेंगे। इसके अलावा सरकार का विचार यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ओआरपी नीति में कोई कमी नहीं है, कि यानी कि ओआरपी रिवीजन जो है उसमें जो कमी नहीं, जैसा कि आपने देखा एक फैसला आया था, हालांकि ऐसा उसमें कोई जिक्र नहीं है कि इसमें कोई कमी नहीं है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा यही कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें कोई कमी नहीं है, अतः इसे स्वीकार करें। बहुत कुछ जो बहुत से लोग पसंद नहीं करेंगे, मेजर जनरल सतवीर सिंह और आईईएसएम द्वारा उठाए गए मामले ने केवल 1 जुलाई 2019 के लगभग 4 साल की बराबरी में देरी की, यानी कि उन्होंने जो है 4 साल तक इसको लटका रखा और उसके बाद में जो एरियर आया उसको 4 साल तक लटकाया गया और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं 2018 को मानक करके 2019 तक इसको अब जो है लागू किया गया। आगे यहाँ पर कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सरकार को हमारी हर कार्रवाई से इनकार करने का मौका दिया है। मैं केवल इतना कह सकूंगा कि हम सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चलेंगे। हम अगले सप्ताह अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे और उन्हें मामला दर मामला विसंगतियां भेजेंगे, यानी कि आप अभी सोचें और समझें। आगे कहते हैं कि जब हम इस मुद्दे को उठाते हैं तो आमतौर पर चुप्पी छा जाती है। मुझे लगता है कि यह रिपोर्ट सरकार को पसंद नहीं है। इसे कई ओआरपी मुद्दों पर सरकार के विचारों को ध्वस्त कर दिया होता है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसले में इस रिपोर्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। मुझे लगता है कि यह रास्ता यह है कि न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का अनुरोध किया जाए। अगर अदालत के हस्तक्षेप की तलाश नहीं है तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये बात इन्होंने कही है। जुडिशियल कमेटी जो बात हुई है, वन मैन जुडिशियल कमेटी की बात इन्होंने इसमें शेयर किया है। आगे इसमें ये क्या कहते हैं, आगे इन्होंने स्पर्श की भी चर्चा की। स्पर्श में कहा, हमें बताया गया कि 90% पेंशनरों को स्पर्श में जो है कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें 26 लाख में से 23 लाख यानी कि कन्वर्ट हो चुके हैं और 3 लाख पेंशनरों के डेटा बेमेल हैं। आश्चर्य कि बैंक खातों और पेंशन खातों का कंप्यूटरीकरण किस स्तर पर हो गया, यानी कि बैंक खातों को पेंशन खातों में कैसे कंप्यूटरीकृत किया गया है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है अगर डेटा मेल नहीं खा रहा है। और साथ ही कहते हैं कि 3 लाख पेंशनरों की समस्या, मैंने बताया कि ईएसएम डीपीडीओ सिस्टम के नियंत्रण से बाहर होकर खुश है। ये कितना सड़ा हुआ था और अब फिर से एक अच्छी कार्यप्रणाली सरकार के हाथ में दी है। अब हमें इसके साथ जीना और मरना है, यानी कि स्पर्श के साथ जीना और मरना है। बहुत अच्छी कार्यप्रणाली है, इसकी बात इन्होंने कही है, बिल्कुल सही है। स्पर्श तो बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि हम क्या दर बदर ठोकर खाते थे। कहीं हमें जाना है, हमें ईसीएचएस से जाना है, संपर्क करना है, या हमें सोल्जर बोर्ड जाना है, हम अपनी बात को लेके जाते हैं, कोई हमारी मिस्टेक होती थी उसको पता नहीं लगता था, तो सारी चीजें। लेकिन आज जो है स्पर्श सिस्टम ऐसा है कि हमें हर चीज हमारे हाथों में है। हमें कोई चीज करना है, कोई पार्टी ऑर्डर करना है, हम पेंशन आने के बाद हमें पार्टी ऑर्डर कराने के लिए वहां नहीं जाना, हम खुद कर सकते हैं उसको अपने हाथों से, अपनी डिटेल भेज सकते हैं। आपको पेंशन स्लिप चाहिए वो आपको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको फॉर्म 16 चाहिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने एरिया से कहीं दूसरे एरिया में शिफ्ट हो रहे हैं, आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, वो आप खुद बैठ के चेंज कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर बदली करना चाहते हैं, बदली कर सकते हैं। अपना मेल आईडी आप चेंज करना चाहते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपके हाथ में दे दी गई हैं, क्योंकि आज अभी तक क्या है कि स्पर्श हो चाहे कोई खाते हो, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 लाख पेंशनर जिनका जो है अभी तक माइग्रेट नहीं हुआ है और डाटा बेमेल है। आप कैसे हो सकता है, कैसे ये कर कैसे दिया गया खाते को, जैसे
जैसे पेंशन खाता है, जो बैंक खाते हैं इनको पेंशन खातों में कंप्लीट कैसे कर देते हैं ये लोग कि बिना, क्योंकि आजकल तो हर चीज आधार और पैन से जुड़ी हुई है, फिर भी ये कैसे हो सकता है, कैसे डाटा बेमेल खा सकता है। आगे यहाँ पे कहते हैं ईसीएचएस की बात अब यहाँ पे कहते हैं इन्होंने कि, और इसी के साथ में आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो भी पेंशनर्स हैं आप अपनी कंप्लेन करें, आप अपनी जो बैंक से संपर्क करें, जिनका अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ है जल्द से जल्द अपने डाटे को ठीक कराएं, अपना डाटा जो मिस है उस डाटे को ठीक करें, जाएं बात करें, देखें कि क्या मिस्टेक है, कौन सा डॉक्यूमेंट उसमें सबमिट नहीं है, क्या डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है या आपके नाम में कोई मिस्टेक, कोई ऐसी चीज है, किस कारण वो जो है मिसमैच हो रहा है, उस चीजों को आप जल्द से जल्द ठीक करें ताकि आपका भी माइग्रेशन जल्द से जल्द हो सके। आगे बात करते हैं ईसीएचएस पे कहा है इन्होंने, हमारा तर्क है कि दवाओं में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सचिव ने बताया कि इसका समाधान किया जा रहा है और दवाओं की सीधी डिलीवरी के लिए फार्मेसी से संबंध किया जाएगा। अस्पताल के लंबित बिलों के बारे में कुछ अस्पतालों के भ्रष्ट कार्यों के कारण बताया गया कि मुझे आश्चर्य है कि जब सरकार शून्य भ्रष्टाचार का दावा करती है तो ईसीएचएस पैनल अस्पतालों की सरकारी प्रतिनिधि और नियंत्रण प्रणाली में भ्रष्टाचार कैसे प्रवेश कर गया है। तो भ्रष्टाचार के लिए तो लगातार ये हल्ला हो रहा है, भ्रष्टाचार के लिए जवान जेसीओ आवाज उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार तो हर जगह फैला हुआ है। सेना में अभी तक लोग कहते थे भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें बराबर खुल के आ रही। सेना में लगातार ऐसे अत्याचार खुल के आ रहे हैं। सेना में आप देख रहे हैं एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक ऐसी न्यूज वायरल हो रही है कि एक जो महिला अधिकारी के साथ में एक कर्नल द्वारा जो है उसके साथ में छेड़छाड़ का भी मामला जो लगाया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे घिनौने काम हो रहे हैं। भ्रष्टाचार तो बहुत छोटी बात है, भ्रष्टाचार तो आम हो गया आजकल करना। ये ऐसे कृत्य हो रहे हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अधिकारियों द्वारा एक महिला अधिकारी के साथ शोषण होता है। अब आगे इन्होंने कहा वृद्धा पेंशन पर बात की है। वृद्धा पेंशन में बढ़ी हुई पेंशन, सचिव को एएफटी को हालिया फैसले के बारे में बताया गया कि 79 ईयर पूरे होने पर पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए, अपील में नहीं जाना चाहिए। देखते हैं सरकार क्या करती है। यानी कि जो आपको सबको पता है कि एक जो फैसला आया था जिसमें 79 ईयर पूरा होते ही जो है ये पेंशन में तब्दील हो जाएगी, जो बढ़नी है पेंशन वो बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे 80 ईयर पूरे होने पे और 79 ईयर होने पे ये लफड़ा चल रहा है। तो अभी क्या है, 79 ईयर पूरे होने पे वैसे तो जो है पेंशन बढ़ जाना चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा कि अब आगे देखते हैं सरकार क्या करती है। आगे यहाँ पे इन्होंने कहा है कि विधवा पेंशन की बात की है। यह बात सचिव के संज्ञान में लाई गई। विधवाओं के अधिक वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके विपरीत उनकी पेंशन को घटाकर 60% कर दिया जाता है। उन्होंने कहा यह वेतन आयोग का मामला है, जो ईएसडब्ल्यू सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि यह वेतन आयोग का मामला है, हमें 2026 का इंतजार करना पड़ेगा। 2026 तो बहुत दूर है, 2024 की बात के 2026 में ऐसा क्या होने वाला है। 2024 में तो चुनाव होने वाला है जिसके ऊपर सारी चीजें टिकी हुई हैं, बहुत कुछ बदलाव होने की स्थिति में है। तो 2026 का क्या ऐसा होने वाला है कि 2026 तक ये विधवा पेंशन की 60% से बढ़ के जो है इसमें बदलाव की बात कही जा रही है। क्या ऐसा 2026 में, इसका तो कुछ समझ में नहीं आया। आपकी समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इसे 2024 आने वाला है, 2024 में कहीं ऐसा ना हो जैसे सरकारें पलटती हैं, सरपांसे पलटते हैं, जिस तरह से भूतपूर्व सैनिकों के जंतर मंत्र पर बैठे जवानों के साथ में हो रहा है। देश के 28 लाख भूतपूर्व सैनिकों के साथ में ये हो रहा है, विसंगतियां हो रही हैं, लगातार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, ऐसे ऐसे जवाब आ रहे हैं, ऐसे ऐसे रिप्लाई हो रहे हैं, इनके साथ में ये सब हो रहा है। तो इसके विपरीत कुछ ऐसा घटित ना हो जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगातार जहां जहां प्रदेश सरकार में चुनाव हुए हैं और जो है विधानसभा के चुनाव हुए हैं वहां पर जो है मुंह की खानी पड़ी है। अभी पीछे जो है यहाँ पे हिमाचल का चुनाव हुआ है, वहां पे मुंह की खानी पड़ी इन्हीं कारणों को लेके। अभी लगातार फिर चुनाव हुए, तो इन चुनावों में भी कई जगह जो है इस बीजेपी गवर्नमेंट को मुंह की खानी पड़ी। कहीं ऐसा ना हो कि भूतपूर्व सैनिक, कहा जाता है कि भूतपूर्व सैनिक जो है अपनी मांग को बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर चल रहे हैं। कभी इन्होंने ये नहीं कहा, कभी कोई संगठन, बहुत से बड़े बड़े संगठन है, बहुत से बड़े बड़े संगठन तैयार हो, चाहते तो अभी तक ये एक पार्टी में तब्दील हो सकते थे, अपने चुनाव भी लड़ सकते थे, हालांकि ऐसा नहीं किया है। लेकिन भविष्य को देखते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ऐसा ना हो कि ये जवानों के, जैसे जवानों के, भूतपूर्व सैनिकों के जो संगठन है, कहीं ऐसा ना हो कि बड़े संगठन बन के सभी एक साथ वैसे
फेडरेशन ऑफ वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ में सारे वैसे भी इकट्ठित हो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये पार्टी में तब्दील हो जाए और अपने हर जगह से कहीं चुनाव लड़ने के लिए आवाज़ ना हो जाए। अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो इसके जिम्मेदार ये भूतपूर्व सैनिक नहीं होंगे, ये देश की सरकार होगी, ये भारत सरकार इसकी जिम्मेदार होगी, ये ऊपर बैठे हुए उच्च अधिकारी इसके जिम्मेदार होंगे, ऊपर बैठे हुए ये नेता जिम्मेदार होंगे, जिनकी जो जवानों की बात को सुनने से इनकार कर रहे हैं। अभी तक तो चाहिए था, ये नीचे लेवल पे काम नहीं चलेगा। अभी तक बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जवान चल रही है। कहीं ऐसा ना हो जवान जो है आम जो है आंदोलन की तरह रोड के ऊपर निकले, हंगामा करें, और इसकी अगर ऐसा होता है, अगर इनकी मांगे नहीं सुनी जाती, इनकी बात को नहीं सुना जाता है, तो इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जैसा कि फेडरेशन ऑफ वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष ने जो सीधा सीधा ये कहा है, तो आप समझ सकते हैं ये सब सोचने वाली बात है, जागने वाली बात है। निकल लो आप, अभी तक अगर किसी संगठन से सम्मिलित नहीं हुए तो किसी संगठन से जुड़िए, क्योंकि आज संगठन की ऐसी शक्ति है जो न्याय आपको दिला सकती है। आपके साथ में कहीं भी अत्याचार, दुराचार, कोई भी ऐसी घटना होती है, आपके साथ किसी संगठन का साथ होगा, आप किसी संगठन के साथ जुड़े होंगे, वो आपके साथ खड़े होंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। बहुत से ऐसे लोगों को न्याय मिला है। आप देख रहे हैं एक जवान के द्वारा जो बॉर्डर के ऊपर तैनात है, उसने वीडियो वायरल किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हमारे घर में हमारी बीवी को, हमारे बच्चों को, हमारी वाइफ के साथ में 100 लोगों ने अत्याचार किया, उसके खिलाफ जो है संगठनों ने आवाज उठाई और उसको जो है न्याय मिला। और वो जो सारे जितने भी अत्याचारी थे उनको जो है पकड़ा गया और उनको न्याय मिला। तो ये संगठन की दम है, संगठन में बहुत ताकत है। किसी न किसी संगठन से बिल्कुल जुड़िए। आपके एरिया में प्रदेश के संगठन होंगे, आपके नेशनल लेवल के संगठन है, आप किसी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के संगठन, किसी के साथ में जरूर ज्वाइंट हुई। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, भारत माता की। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप बताइए 2015 में रिवीजन